नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि, कहां मंत्री के बिगड़े बोल और कहां लगा संपूर्ण समाधान दिवस। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने आज पदाधिकारियों के साथ पंचायत की और पंचायत में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने कहा कि प्रशासन ने किसानों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे लिखे हैं, वह वापस करने का आश्वासन दे रहा है और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का भी आश्वासन दिया है। अध्यक्ष जी, आज जो किसान महापंचायत की गई है, क्या है पूरा मामला? ऐसा किसान महापंचायत नहीं है, किसान जो है पदाधिकारी हैं और किसान हैं भारतीय किसान यूनियन स्वराज के। किसान महापंचायत तो अगर प्रशासन किसानों पर लगे मुकदमे वापस नहीं लेता है, प्रशासन पक्षपात जिस तरीके से कर रहा है, अगर वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, तब जनपद मुख्यालय पर किसान महापंचायत की जाएगी। ये हमारे किसान पदाधिकारी हैं, किसान कार्यकर्ता हैं जो किसानों की समस्या के लिए अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गाँव में पूरी दमदारी से किसानों की मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज जो 15 अक्टूबर का जो हमारा कार्यक्रम था, वो जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने का था और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का था कि हम वहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। लेकिन 2-3 दिन से लगातार ज़िले और मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता होने के बाद उन्होंने हमसे निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा देते हुए किसानों पर लगे मुकदमे में उचित जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने का भरोसा दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का हमें भरोसा दिया है। इसलिए आज ये पंचायत, ये जो हमारी मीटिंग है, ये जो हमारे किसान बंधु कार्यकर्ता जो आज ज्ञापन के लिए उपस्थित हुए थे, आज ये रणनीति तय की जाएगी। अगर सरकार और प्रशासन हमारे साथ न्याय नहीं करता है तो भारतीय किसान यूनियन स्वराज यहाँ एक महापंचायत लगाएगा जिसमें हजारों किसान जनपद मुख्यालय पर इकट्ठा होगा। ये हमारी रणनीति यहाँ बनाई जाएगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज हमारे यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं बिट्टी गौड़ जी अपना समर्थन देने आए हैं और उन्होंने भी यही बात रखी है कि यहाँ एक महापंचायत लगाई जाए जिससे हम अपने संगठन के साथ जनपद मुख्यालय पर आ सकें। इसलिए किसानों की आवाज़ को मजबूती से उठाने के लिए यहाँ एक रणनीति बनाई जा रही है। ये है आज का प्रोग्राम और एक ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को दिया जाएगा। अगर अधिकारी यहाँ आएंगे तो ठीक, नहीं आते हैं तो फिर हम जिला मुख्यालय पर जाएंगे। ये रणनीति है आज हमारी। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। गोवर्धन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तहसील स्तर पर शनिवार को लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। गोवर्धन के ब्लॉक परिसर में शनिवार को सीडीओ मनीष मीना और एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया। समाधान दिवस में आसपास क्षेत्र के फरियादियों ने लगाई अधिकारियों से अपनी अपनी फरियाद लगाई। संपूर्ण समाधान दिवस में सभी विभागों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। समाधान दिवस में ज्यादातर शिकायतें राजस्व विभाग से जुड़ी हुई आईं। वहीं समाधान दिवस में मौजूद अधिकारियों द्वारा आई शिकायतों को संबंधित विभाग को देकर निस्तारण कराने के आदेश दिए। मैं आपका मालती देवी। कहाँ से आई हैं आप? अड़िंग से। किस समस्या को लेके आज समाधान दिवस में राशन आई? की समस्या को लेके आए। तो अधिकारी से आप मिली, अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? मिले थे अधिकारी, थे डीएम एसडीएम साहब से, वो तो अपने को उठ गए थे जी। तो सप्लाई इंस्पेक्टर से मिले थे जी। उन्होंने कहा है कि अगर आपको एक दाना भी कम मिलता है तो मुझसे कहो, किसी से एक दाना कम मत लो, पूरा राशन लो। अगर कोई पूरा नहीं देगा तो मेरे पास आना, मैं किसी से एक पैसा नहीं खाता हूँ। तो आप उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं उनके आश्वासन? संतुष्ट है, हमें संतुष्टि रही है तो संतुष्ट है। अगर हमारी संतुष्टि का नहीं कोई वो होगा तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। क्या नाम है आपका? बरसाने से बेबी भाई। तो बेबी किन्नर। आज किस बात को लेके आप यहाँ समाधान दिवस में आई हैं? मैंने इसीलिए आई हूँ, जो शेरगढ़ से के किन्नर, तमन्ना किन्नर मुझे बहुत परेशान करा। 3 साल हो गया मेरे से हमला करते हुए। एक बार मुझे बरसाने से उठा ले गया था, दोबारा में मुझे गोली मरवा दिया था, किंतु गोली मेरे नसीब राधा रानी सही मेरे यहाँ से निकल गई, परंतु मेरे पे लगी, परंतु मैं हालत मेरा बेकार हो गया था, परेशान हो गई थी मैं।
और दोबारा तीसरा बार गुंडा बदमाश लेके मेरे बरसाने क्षेत्र से सहारा क्षेत्र से जो गांव लगता है सबरी, वो मैं मांगती हूँ भी, उन्हीं में मैंने नेक उगाई करती हूँ, मैं उन्हीं में अपनी गुजारा बसर करती हूँ। परंतु ये जो है तमन्ना किन्नर आदमी ने को कपड़ा पहना के गुंडा बदमाशी लगा के मेरे गांव में घुसती है और मुझे मर्डर की धमकी देती है। एक बार तो उठा ले गया था, दोबारा मुझे कट्टा चला दिया था इन्हें, और दोबारा मुझे ऐसे अब की बार फिर किया था कल परसों। और जब मैंने बरसाने थाने में शिकायत उन्होंने मेरे कमाई गांव में मैंने लड़का जो ये कपड़ा पहन के लड़कियों जैसे कपड़ा पहन के ये डोल रहे थे, बधाई बजा रहे थे, मेरे जजमानी ने मुझे फ़ोन किया, मैं गया, उनको उठा के ला के मैंने हैंडओवर कर दिया बरसाने थाने में। फिर शाम को सर जी ने बताई कि तुम चले जा, वो भी चले जा, हमको भेज दिए। पीछे से क्या करे, हम दोबारा उनकी जो हमारी ब्रादरी की नाक होता है ढोलक और गल्ला, उनको मैंने लेके उनकी ले आया, क्यों चोर थे वो मेरा। जब मेरे उनकी ढोलक गल्ला मेरे पे था, मैंने उनका ढोलक गल्ला लेके आया तो दारोगा ने मुझे कही दूसरी दिन कल शाम को फ़ोन करके ना फ़ोन किए थे, मुझे बुलाए थे थाने में, और मुझे यूँ कही कि तुमने जब ये ढोलक गला नहीं देंगे या बरसाना थाने के अंदर घुस मत जाना, आगे पीछे कोई तुम्हारे साथ बात बर्दाश्त होता है। अभी आप यहाँ पे आई, मैं नहीं हूँ। अभी आप यहाँ पे आई हैं, अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अधिकारी जी ने ये कहा हम उसी मैटर को आपको सॉल्व करवाएंगे। आप मेरा नाम सूबेदार MP सिंह, इनका नाम सूबेदार ब्रजमोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शेरा सबला। आज किस समस्या को लेके आप यहाँ पे आए हैं? जो समस्या ये है, एक साल से मतलब चक्कर काट रहे हैं, खेत नाप के नहीं दे रहे हैं। कुड़ाबंदी हो चुकी है जी, तो कौन लिख पा रहे हैं? लेखपाल नहीं, कानूगो को नाकम दम कर रहा किया कानूगो ने, मथुरा प्रसाद ने। तो अभी आप यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं, अभी वो कौन CDO साहब ने बोला है 19 तारीख को तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक साल से मतलब वो रोजाना घुमा रहे। अब ये नहीं पता चल रहा क्यों घुमा रहे हैं, मुंह से तो बोलते नहीं कि हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, बस। और अब आज टाइम नहीं है, मेरे पास लोड ज्यादा है, मेरी रिपोर्ट कर दो, जहाँ मर्जी जाओ वहाँ रिपोर्ट कर दो, मैं नहीं करूँगा, और जहाँ जिससे करवाना है उसे करवा लो। और 5 कानून हैं, मैं कोई अकेला थोड़ा ही हूँ यहाँ पर। आज जैसा कि सर संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है, टोटल कितनी शिकायतें आई हैं और कितनी मौके पर निस्तारण की गई हैं? आज की तहसील दिवस मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में किया गया। कुल 22 शिकायतें आई, जिसमें से एक राजस्व का मौके पर निस्तारण किया गया, 21 पेंडिंग है, जिसमें से 7 तो जल निकासी के संबंध में है, जो सिंचाई विभाग के विभिन्न खंडों को दे दिया गया, और बार मौके निर्देश भी मेरे द्वारा था CDO महोदय के द्वारा दिया गया कि जल निकासी का त्वरित निस्तारण करें। कहीं अपेक्षा हो तो विकास विभाग के पास में ही है, राजस्व विभाग है, पुलिस की जहाँ भी अपेक्षा हो वहाँ मोगर्रा थाना, गोवर्धन थाना, बरसाना थाना जैसे को बता दिया गया है, वहाँ से कभी पुलिस मांग हो तो पुलिस देगी। सर, एक किन्नर ने यहाँ गुहार लगाई है कि वो फर्जी किन्नर वहाँ उसके क्षेत्र में घूम रहे हैं और उसके साथ कुछ गुंडे करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए जाँच के लिए थाना से शुरू किया गया है, जाँच आने के बाद। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फुल पेज सवाना स्मार्ट फुल पेज धान की फसल प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सवाना कंपनी के प्रतिनिधि सुनील कुमार पांडे ने बरदाहा गांव के किसानों के साथ गोष्ठी की और जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को इस महंगाई में लागत के अनुरूप फसलों के उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में फुल पेज सवाना कंपनी किसानों को तकनीकी विधि से खेती कराने की विधि बताई और खेत में लगी फसल भी दिखाई गई, जिसमें उत्तम उपज देखी गई। आप बुआई ड्रिल मशीन से ओकरे बाद हम सिंचाई का बरे ये दवा दे रहन की धान में छिड़क दे है, दूसरे धान में न छिड़के है, तमा विश्वास नहीं रहन के ऊपर। दूसरे धान में थोड़ा सा हम चेक करा, दो खेते में दोनों खेत को उतना धान खत्म हो गया, जड़ से खत्म। लेकिन सवाना धान जो देखा जा रहा है, जो उत्पादन देखा जा रहा है, वो काफी अच्छा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कोई घास अगर खेत में रहे, कौनो घास इनके दवा से सारी घास नष्ट हो जाए, धान छोड़ी की। ये रोपाई नहीं की गई, सीड ड्रिल मशीन से बुआई हुई है, तो ये कैसे आप बुआई कैसे किए हैं? ट्रैक्टर से। शुरुआत कैसे इसकी हुई? ट्रैक्टर से जी। तो फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद एक दिन बाद पानी लगाई दिया जी। उसके बाद 4 दिन बाद जामी आई, जब 1 हफ्ता बाद पानी मांगे तो पुनः सींच दिया पानी, हो गया। तो ये आप जब बुआई किए थे तो कैसा रहा ये फसल? उस समय गड़बड़ था जी। ये ऐसे जब ये बुआए रहन ये सब धान लागत रहा जी, तो वहाँ समय कंडीशन कर बहुत खराब रहे, न बिगड़ता रहे,
के बाद 3 बीघा नष्ट कर दे जो कंपनी के आए थे हाँ। प्रतिनिधि वगैरह, और करे बाद 1 महीने के बाद जी एकदम फिट हो गई। तो अब क्या लग रहा है आपको? अब बढ़िया बा, अब बढ़िया है, हाँ। खुशी है? आप खुशी है। तो धान की रोपाई मतलब अनुपात क्या लगता है, जो धान आसपास है उनसे ज्यादा बढ़िया है? अब आस पास तो बढ़िया है, यही भी बढ़िया है। आपका नाम और पता जानना चाहेंगे? सोनू मिश्रा, बरदहा। सर बस यही कहेंगे कि चूंकि कि धान के खेती में सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती है सिंचाई की, लेबर की और घास की जी। ये अपनी तीनों चीज़ की अगर कोई भी अगर वो कर रही है तो फुल पेज टेक्नोलॉजी सबाना कंपनी, जो कि आपके गांव बरदहा में लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। बाकी किसान भाई यहाँ पे आए हुए हैं, सभी को हमने इस चीज़ को दिखाया है। बाकी इन लोगों से आप खुद ही पूछिए कि मतलब ये टेक्नोलॉजी आपके गांव में सक्सेस है या नहीं। तो ये जब शुरुआत में आप लेकर आए जो है सबाना फुल फेस, तो क्या लगा कि किसान जो है संतुष्ट रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, संतुष्ट रहेगा, चूंकि हमें तो विश्वास था ना, तभी तो हम लेके आए हैं जी। चर्चा ये रही है किसानों में कि जब फसल की आपने बुआई करवाई तो फसल पूरी तरीके से खराब दिख रही थी, लेकिन अब जो है पैदावार की समय देखा जा रहा है तो काफ़ी अच्छा है। तो इसके बारे में क्या कहें? हम ये कहेंगे कि चूंकि उस समय भी हम यहाँ आ जाइए भैया से हम कंटिन्यू इनके पास आते थे जी। और पूछ लीजिए कि मतलब यही हम कहते थे कि बस आप इंतजार करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इंतजार करिए। और अभी जो गांव के किसान कह रहे हैं कि आपके मतलब बहुत ख़राब लग रहा है धान के खेत और वो हो रहा है, और चाचा जी भी और भैया जी भी काफ़ी नाराज़ थे हम लोगों से, लेकिन मैं कंटिन्यू आता था और बस यही कह के जाता था कि बस इंतज़ार करिए और लास्ट में हम रिजल्ट दे के जाएंगे। ये महिलाएं ये कह रही हैं कि नहीं आपने रोपाई करवाई है, नहीं, तो विश्वास आप इनसे पूछ लीजिए ना, खुद किसान खड़े हैं जी। तो काफ़ी अच्छा बेहद दिख रहा है ये फसल। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुनील कुमार पांडे है, मैं सबाना कंपनी से प्रतिनिधि हूँ और आपके यहाँ इलाहाबाद में और कौशाम्बी और फतेहपुर 3 डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रतलाम में मंत्री बिसाहू लाल सिंह का बड़ा अजीब बयान सामने आया है। यहाँ एक रतलाम के पिपलौदा ब्लॉक में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में संबोधित करते हुए मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि हमारे समाज के लोगों को सिंह की उपाधि दी राजा ने की है। रीवा संभाग में राजा के समय बहुत शेर हुआ करते थे। हमारे लोगों को राजा बंदूकें थमाकर दारू पीकर पड़े रहते थे। जब हमारे लोग शोर मचा देते थे तो राजा सबको बताते थे कि शेर उन्होंने खुद मारा है और हमें इसलिए शेर मारने के कारण राजा ने सिंह की उपाधि दी थी। बता दें कि मंत्री बिसाहू लाल सिंह 2 दिन से रतलाम दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री जनसेवा शिविरों में हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को मंत्री बिसाहू लाल रतलाम से रवाना होंगे। और सिंह कहाँ से बना? हमारे यहाँ रीवा संभाग में जहाँ से नर्मदा नदी निकली है, वहाँ पे एक जमाने पे बहुत शेर हुआ करते थे और रीवा राज के राजा शेर का शिकार करते थे। शिकार तो कर नहीं पाते थे, हम लोगों को लेके, हमारे समाज के लोगों को लेके हाका करवाते थे, मंच बनवा के और बंदूक थमा देते थे। और हम लोग जब शेर का मार देते थे तो राजा बोलता है वाह मैंने मारा है। तो इसलिए हमें सिंह की उपाधि दे दी गई, इसलिए सिंह हो गए। तो हमारे यहाँ सिंह इसलिए माना जाता है, राम खिलावन जी को मालूम है, ये भी हमारे राज के हैं। राजा जो होते हैं मंच में बैठ के दारू पी के पड़े रहते थे और हम लोगों को लगा देते थे कि जाओ भाई शेर मारो। और जब मार लेते थे शेर तो राजा कहते साहब आप ही ने मारा। इसलिए राजा ने शेर का सिंह का हम लोगों का उपाधि दिया, इसलिए बिसाहू लाल सिंह हो गए। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेरी ऑन सोनपाली रोड स्थित पुराने SC/ST थाने की भूमि को आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया। डेरी अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी सह मजिस्ट्रेट संतोष कुमार सिंह की उपस्थिति में अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मौके पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। निर्वाची पदाधिकारी सह मजिस्ट्रेट संतोष कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के आलोक में एवं जिलाधिकारी रोहतास के निर्देश पर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। चूँकि भूमि
पर विवेक सिंह और अंबिका सिंह के द्वारा पूर्व से हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, जिसे आज हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के द्वारा आज मुझे यहाँ दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। कोर्ट के आदेश के आलोक में इसको खाली कराकर अंबिका सिंह, अभय सिंह को हैंड ओवर करना है, जिसके आलोक में आज ये कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसमें मंदिर भाई हटाया जाएगा सर? अभी उसका कोई आदेश हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग को जो मुख्य था कि जो आपका हरिजन थाना का कैंपस है उसको खाली करवाते हुए उनको हैंड ओवर। सर इसके अतिरिक्त कोई अलग प्लॉट भी है क्या? इसके अलग 2 और प्लॉट है जो 17 और 18 को हटाया। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।